पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था लाइक लांसेस सेल या जिंक कार्बन शुष्क सेल, लाइक लांसेस सेल या जिंक कार्बन शुष्क सेल में हमने बताया था एक फिगर हमने बनवाया था। इस फिगर हमने बताया था जिंक की एक कैन होती है, जिंक की एक कैन में किसकी छड़ डूबी रहती है, यहाँ पर बोलिए ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की एक छड़ डूबी रहती है। जिंक की एक कैन होती है, जिंक की कैन में ग्रेफाइट की छड़ डूबी रहती है। ग्रेफाइट की छड़ डूबने के बाद इस कैन में किसका 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 अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का मिश्रण भरा होता है। यही बताया था हमने ना। एक जिंक कार्बन शुष्क सेल में ये होता है आपका कौन सा, कैथोड धन ध्रुव, जबकि ये होता है आपका एनोड ऋण ध्रुव। ये नोड होता है आपका ऋण ध्रुव, बताया था ना हमने एक फिगर बना करके। उसी क्रम में आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को क्षारीय शुष्क सेल। क्या पढ़ना है आपको, क्षारीय शुष्क सेल। क्षारीय शुष्क सेल क्या होता है, कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ यही अंतर होता है जहां पर उस पर भरा होता है कौन सा, अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा होता है, बस। क्षारीय शुष्क सेल में क्या भरा होता है, अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर जो हमने जिंक की कैन बनाई थी उस कैन में क्या भरा था आपका, अमोनियम क्लोराइड ना। लेकिन ये क्षारीय शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर किसको भर देते हैं हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो लिखिए क्षारीय शुष्क सेल की रचना। क्षारीय शुष्क सेल की रचना जिंक कार्बन शुष्क सेल जैसी ही होती है। जिंक कार्बन शुष्क सेल जैसी ही होती है। अंतर इतना होता है कि अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा होता है। हाइड्रोक्साइड भरा होता है। इस पर निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रिया क्या होती है, जिंक एनोड पर क्या होता है, ZnOH का नेगेटिव, ZnOH नेगेटिव इसके साथ जुड़ता है, जुड़ करके क्या बना देता है, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। यही रिमूव किया हुआ इलेक्ट्रॉन जिंक एनोड पर रिमूव किया हुआ इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में जाता है, बाह्य परिपथ के द्वारा आ जाता है किस पर, कैथोड पर। कैथोड पर आता है, जैसे कैथोड पर आता है तो वहां पर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और जल आपस में रिएक्शन और किसको, 2 इलेक्ट्रॉन को, वही आए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मैग्नीशियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को रिमूव कर देते हैं ना। अब यही हाइड्रोक्साइड जो रिमूव होता है पुनः ये पहुंच जाता है कहां पर, जिंक, पुनः वहां 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ये परिपथ चलता है। नोट कर लीजिए।
लिखे? देखिए बेटा, क्षारीय शुष्क सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्षारीय शुष्क सेल का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर लगातार करंट की आवश्यकता होती है। जैसे रेडियो चलाए हैं, वहां पर लगातार करंट की आवश्यकता होती है। आपको पता होना चाहिए टार्च एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टार्च जलाने के लिए थोड़े थोड़े समय पर जलाना पड़ता है, फिर बंद कर लेना पड़ता है। मतलब हमें वहां पर करंट की आवश्यकता रुक रुक के होती है। टार्च जलाना होता है, क्या करते हैं? लगातार टार्च जलाए रखते हैं? नहीं, थोड़ी देर जलाते हैं फिर ऑफ कर देते, थोड़ी देर जलाते हैं फिर ऑफ कर देते हैं। लेकिन रेडियो हुआ, घड़ी हुआ, कैसेट प्लेयर हुआ, इन सब में क्या होता है? लगातार। जैसे वॉच है तो वॉच में लगातार करंट की आवश्यकता होगी ना, तो जहां पर लगातार करंट की आवश्यकता होती है वहां पर हम क्षारीय शुष्क सेल का उपयोग करेंगे। लेकिन जहां पर हमें रुक रुक करके करंट की आवश्यकता होगी, रुक रुक करके करंट चाहिए होगा, वहां पर हम किस प्रकार के सेल का उपयोग करेंगे? लैक लांसर सेल का उपयोग करेंगे। नहीं, घड़ी भले ही रुक रुक के चलती है, लेकिन वो कांटे मतलब सेकंड की सुई रुक रुक के चलती है, लेकिन करंट उसमें क्या होता है? बराबर देना पड़ता है, करंट उसमें बराबर फ्लो करना पड़ता है। लेकिन इस सेल का ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल 1.54 वोल्ट होता है। 1.54 वोल्ट होता है इस सेल का ईएमएफ 1.54 वोल्ट होता है। इस सेल का उपयोग टार्च, रेडियो, कैसेट प्लेयर, खिलौनों आदि में किया जाता है। यह सेल अधिक समय तक करंट दे सकता है। अधिक समय तक करंट दे सकता है। अब अगला सेल पढ़ना है आप लोगों को, लेड एसिड संचायक बैटरी या सीसा संचायक सेल। अगला सेल कौन सा पढ़ना है आप लोगों को? लेड एसिड संचायक बैटरी या सीसा संचायक सेल। लेड एसिड संचायक बैटरी या सीसा संचायक सेल। देखिए बेटा, लेड एसिड संचायक बैटरी क्या होती है? लेड एसिड संचायक बैटरी क्या होती है? सेकेंडरी सेल होती है, गॉड सेल होती है। आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी सेल किसे कहा जाता है? जिसमें विपरीत दिशा में विद्युत धारा करके उन्हें पुनः आवेशित किया जा सके, पुनः चार्ज किया जा सके। और इसका उपयोग किया कहाँ जाता है? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन के स्वचालित वाहनों में। मतलब कि इसमें सेल्फ लगाए जाते हैं, सेल्फ से जो स्टार्ट होते हैं। इंजन को स्टार्ट करने के लिए इस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? इस सेल में क्या होता है? 12 वोल्ट की एक बैटरी अगर बनाना होगा हमें, तो 12 वोल्ट की एक बैटरी में 6 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समझिए हमारी बात को। यदि हमें 12 वोल्ट की बैटरी बनानी होगी, कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की बैटरी बनानी होगी, तो 12 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए हमें 6 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ करके उसे एक प्लास्टिक के केस में बंद कर देते हैं, कैश कर देते हैं।
प्लास्टिक के केस में क्या कर देते हैं, पूर्ण रूप से सील पैक कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि 12 वोल्ट की बैटरी बनाना है, 6 सेल को श्रेणी क्रम में हम जोड़ रहे हैं, तो मतलब एक सेल की का वोल्ट कितना होगा, 2 वोल्ट। इस तरीके से अगर हमें 24 वोल्ट की बैटरी बनाना होगा तो 12 सेल को एक दूसरे को श्रेणी क्रम में जोड़ करके उसे प्लास्टिक के केस में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यही बैटरी जिसका उपयोग हम अपने घरों में भी उपयोग करते हैं, है ना, यही बैटरी जिसका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं, इन्वर्टर की बैटरी, ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है आपका लेड एसिड संचायक बैटरी या शीशा संचायक सेल है। इसको भी विपरीत दिशा में क्या कर सकते हैं हम, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करके उसको पुनः चार्ज किया जा सकता है। तो लिखिए लेड एसिड संचायक बैटरी, लेड एसिड संचायक बैटरी एक सेकेंडरी बैटरी है जिसका उपयोग साधारणतया पेट्रोल और डीजल ईंधन के स्वचालित वाहनों में किया जाता है। ये 12 वोल्ट की लेड एसिड संचायक बैटरी में लेड एसिड संचायक बैटरी में 6 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और सभी सेल एक साथ एक कठोर रबर या प्लास्टिक के केस में, एक साथ एक कठोर रबर या प्लास्टिक के केस में पैक होते हैं। बैटरी का प्रत्येक सेल कितना वोल्ट देता है, 2 वोल्ट देता है। प्रत्येक सेल का सरंध्र लेड धातु सरंध्र लेड धातु सरंध्र लेड धातु एनोड और लेड डाई ऑक्साइड विलेपित लेड कैथोड होता है।
और सल्फ्यूरिक अम्ल का 37% भार से जलीय विलयन भार से ब्रैकेट में भार से जलीय विलयन वैद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। वैद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। तो वैद्युत अपघट्ट का कार्य करने वाला पदार्थ कौन सा होता है इसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन। देखिए इस सेल का उपयोग लगातार करते रहने पर यह सेल डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज हो जाती है, किंतु इसमें विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर करके इसे में विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करके इसे पुनः चार्ज किया जा सकता है। ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें कोई विशेष